हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो करंट अफेयर पर आधारित है, जिसमें 50 क्वेश्चन लिया गया है। आप सब वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को लगाइए। इससे पहले बहुत सारा करंट अफेयर का सीरीज का वीडियो अपलोडेड है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, जिसमें डेली टेस्ट होता है 2 टाइम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए लगाते हैं आज का सेशन का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ESA। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा ESA, जिसको बोलते हैं हम लोग यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन है राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरल, डोमिनिक थिएम। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविक, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर इजराइल। इजराइल ने हाल ही में कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन है कि युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? इसका आंसर युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। आप लोग पहले इसका आंसर अपने माइंड में चूज कीजिएगा, उसके कुछ सेकंड बाद हम इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ए नंबर शिक्षा मंत्रालय। युवा PM योजना का संबंध किससे है? तो शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, वीर कुंवर सिंह, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो ऑप्शन है युवा उत्साह नए भारत का। सेकेंड है बी राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का इस्तेमाल। थर्ड है विकास कौशल और सौहार्द के लिए भारतीय युवा। चौथा नंबर है वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। तो इसका आंसर हो जाएगा युवा उत्साह नए भारत का। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो युवा उत्साह नए भारत का। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है अनिल कुंबले, अल्फ्रेडो कोवेली, रामचंद्र गुहा, रवि शास्त्री। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर रामचंद्र गुहा। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर मेघालय। मेघालय में इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए भारत सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर विश्व बैंक। विश्व बैंक के साथ समझौता किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने विश्व बैंक के साथ। अगला क्वेश्चन है कि BBC इंडिया स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है मिताली राज, हिमा दास, कोनेरू हेम्पी, विनेश फोगाट।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 कोनेरू हम्पी को दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया। तो ऑप्शन है कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर हाल ही में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई। ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप किस राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो ये जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा किया गया। जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन है 83, 86, 84, 85। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 84। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है। तो 84 स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि संरक्षण क्षमता महोत्सव, इसको बोलते हैं सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, खेल मंत्रालय। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर पेट्रोलियम मंत्रालय। संरक्षण क्षमता महोत्सव जिसको सक्षम बोलते हैं, इसका आयोजन पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। जिसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा को हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है कि देश में खिलौनों के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉयथॉन 2021 की शुरुआत की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर उपरोक्त सभी। ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, तीनों के द्वारा शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का स्थापना किस राज्य में की जाएगी। भारत का पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का बी नंबर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के द्वारा भारत में पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिले के रूप में उद्घाटन किया गया। हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिले के रूप में उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन है मयिलादुतुरई, कृष्णागिरी, नागपट्टिनम, करूर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर मयिलादुतुरई। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में जेल पर्यटन की शुरुआत की है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसका ए नंबर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हाल ही में जेल पर्यटन की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है कि किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी
वासुकी को लॉन्च किया है? किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अहमदाबाद। अहमदाबाद में देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्तापलट कर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो ऑप्शन है नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, म्यांमार। म्यांमार के द्वारा सेना प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्तापलट कर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है कि योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, युगांडा। युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खां का निधन हो गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से है? हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खां का निधन हो गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है साहित्य, शास्त्रीय संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत से संबंध है गुलाम मुस्तफ़ा खान का, जिसका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किन 2 देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? हाल ही में किन 2 देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का सी नंबर, भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच एक्स डेजर्ट युद्ध अभ्यास आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 28 का सी नंबर, अमित केसरवानी। अमित केसरवानी को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत की है? थैला बैंक की शुरुआत किस नगर निगम ने की है? तो इसका ऑप्शन है लखनऊ, भोपाल, कानपुर, भुवनेश्वर। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, लखनऊ। लखनऊ में हाल ही में थैला बैंक की शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन है कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? ऑप्शन है कोयला खान के लिए, पेट्रोलियम के लिए, लौह उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। इसका आंसर हो जाएगा कोयला खान के लिए। कोयला खान के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम की शुरुआत किया है? तो कोयला खान के लिए शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल किया है? हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल किया है? ऑप्शन है नाइजीरिया, क्यूबा, कीनिया, ग्वाटेमाला। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्यूबा। क्यूबा को हाल ही में आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल कर लिया गया है अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है कि 2 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इनमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा है? मेरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया गया हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा है? इसका आंसर हो जाएगा 22 का बी नंबर, डेनमार्क। सहयोगी देश कौन बना है? तो डेनमार्क रहा है। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा
ए नंबर फेनी नदी पर इसका यह पुल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? ऑप्शन है मलेरिया, सऊदी अरब, ताइवान, इराक। जिसका आंसर हो जाएगा 34 का सी नंबर ताइवान का जहाज मार्ग में आ गया था, जिसके कारण सुएज नहर मार्ग में बाधित आ गया था। अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। डी नंबर है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का सी नंबर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने ब्राजील को अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? जिसका आंसर हो जाएगा 36 का डी नंबर PSLV C-51 के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन सुपर लीग 2020 और 21 के विजेता टीम कौन बने हैं? मतलब 2020-21 के विजेता टीम कौन बने हैं इंडियन सुपर लीग के? तो इसके आंसर हो जाएंगे ए नंबर मुंबई सिटी FC इसके विजेता बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? तो ऑप्शन है ली चोंग वेई, ली जी जिया, विक्टर अक्सेलसन, कैरोलिन मारिन। इसका आंसर हो जाएगा 38 का बी नंबर ली जी जिया ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने गए हैं? T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? जिसका आंसर हो जाएगा 39 का सी नंबर युजवेंद्र चहल। T20 में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज युजवेंद्र चहल हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? 2 करोड़ का जुर्माना किस बैंक पर लगाया गया है? जिसका ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, कैनरा बैंक, HDFC बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक पर हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसने सौंपा गया है? तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है? इसका आंसर हो जाएगा 41 का सी नंबर पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया है तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर पश्चिम मध्य रेलवे विद्युतीकृत रेलवे जोन पूरी तरह से बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ऑप्शन है झेलम, चिनाब, रावी, सिंधु। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है?
तो ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर बांग्लादेश। बांग्लादेश के द्वारा लॉन्च किया गया है संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु। हाल ही में 46 नंबर क्वेश्चन है कि चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल की शुरुआत किया है। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल की शुरुआत की है। तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का डी नंबर, ए और डी, अर्थात जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है सलमान रुश्दी, रस्किन बॉन्ड, JK रॉलिंग, अनीस त्रिपाठी। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन पुस्तक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस केंद्रशासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा है। तो ऑप्शन है पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, चंडीगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा है। अगला क्वेश्चन है कि बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि क्या है। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 64,180 करोड़। 64,180 करोड़। अगला क्वेश्चन है कि 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय क्या है। 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 34,83,236 करोड़। 34,83,236 करोड़ बजट का कुल व्यय है 2021-22 का। तो ये था आज का करंट अफेयर का सेशन। आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और एक अपने कहीं पर स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।